वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का वही जैसे हमने लास्ट क्लास में प्लानिंग की थी कि हम आपसे कैसे करते हुए चलेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट की जो प्रैक्टिस होगी हमारी स्टेनो की, वो किस तरह से हम लेकर चलेंगे। आज की जो पहली चीज होगी आपकी, वो होगी आपकी करंट डिक्टेशन। एक दिन पहले वाली डिक्टेशन होती है जिसको हम अगले दिन काम में लेते हैं। जैसे 25 तरह की डिक्टेशन है, क्योंकि काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी सारे अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं जो निकालने होते हैं, उनकी स्टेनो बनानी होती है। तो इस वजह से अगले दिन करवाते हैं इसको। ठीक है, तो एक तो हमारी डिक्टेशन होगी, जो करंट का अफेयर्स का जो मैटर हो गया हमारा वो हुआ। साथ के साथ जो लीगल डिक्टेशन है आपकी, एक वो डिक्टेशन होगी। तो पहले तो हम जो करंट अफेयर्स का जो मैटर है आपका, उसकी आउटलाइंस देखेंगे, उनकी आउटलाइंस कैसे बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। ये वो आउटलाइंस हैं जो मैं आपके लिए पहले से बना कर लाया हूं, जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है उसके लिए। और इतनी आउटलाइंस होती हैं, इतनी आपकी हर एक आउटलाइंस के लिए इतनी मेहनत करनी होती है, तब जाके आपकी ये आउटलाइंस बनती है। ठीक है, क्लासेस आपको रेगुलर मिलेगी, इस बात की आप बिल्कुल भी परवाह ना करें। और काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी मिले हैं हमें, जिनकी डिमांड्स है कि सर बड़े बड़े शब्दों को आपस में कैसे जोड़ा जाए, वो जरूर बताइएगा। आपकी हो सकता है मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट जो क्लास होगी वो बड़े बड़े शब्दों को जोड़ना किस तरह से जोड़ा जाता है वो सब आपको बताऊं, अगली क्लास वैसी हो। साथ ही साथ आप सभी को ये भी बता दूं कि जो आउटलाइंस हैं राजस्थान हाई कोर्ट के लिए, जो लीगल डिक्टेशन के मैटर में ज़्यादातर पूछ जाती है, उनकी पीडीएफ लगभग तैयार होने वाली है। और हमारे जो समृद्धि क्लासेस का प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है वहां पर उसको अपलोड किया जाने वाला है जल्दी से। ठीक है, तो आपको जल्दी ही सूचित कर दिया जाएगा। पहला है आपका बात यह है कि, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ब त और यह है के लिए यह बनाया और यहाँ पे रखते हैं एक डॉट। ठीक है, जब भी यह है कि पूछा जाएगा तो किस तरह से बनाएंगे आप, यह बनाएंगे और रखेंगे एक डॉट सिंगल। यह होता है आपका यह है कि। अगला है जिम्मेदारी। ज म र और यहीं पे ई की मात्रा जोड़ देंगे साथ में, ये क्या हो जाएगा आपका जिम्मेदारी। अगला है कंप्यूटरों में। क बनाया, ट और र, ओ की मात्रा इसी में जोड़ देते हैं साथ के साथ। ठीक है, सॉफ्टवेयर स फ। ठीक है, और इसको ट और र से काटा सॉफ्टवेयर। इंस्टॉल ई ट ल इंस्टॉल। संभव नहीं है स भ व नहीं है। देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, संभव नहीं है। जब भी नहीं के साथ में है होता है तो उसको पिछले वाले शब्द के साथ में जोड़कर बनाया जाता है। संभव, इसमें क्या किया हमने, नहीं है जोड़ दिया। लेकिन जैसे मान लीजिए नहीं अकेला आ गया होता कहीं पे, नहीं केवल बीच में, इसके बाद में है नहीं होता, हम नहीं को अकेला बनाते और सिंगल अकेला हम नहीं को ऐसे बनाते, लेकिन शब्द के साथ में नहीं जोड़ते। लेकिन जब भी नहीं है एक साथ आ जाता है तो उसको शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है, बनाया ऐसे ही जाता है इसको, लेकिन शब्द के साथ जोड़ देंगे बस इसको। अगला है तकनीक। तक गोले में बंद कर दीजिए, तकनीक। विशेषज्ञों व और ज्ञ, ओ की मात्रा विशेषज्ञों। अगर अकेला होता तो विशेषज्ञों की मात्रा नहीं लगाते। सेंट्रल सर्वर स ट, इसको स और र से काटा सेंट्रल सर्वर। गिरफ्तार ग र, गिरफ्तार। फास्टैग फ और स्ट, इसको काटा ग से फास्टैग। प्रावधान प व न, प्रावधान। कंपनी लाइन के बीच में कंपनी। ठेकेदार ठ क को किससे काटा, र से, ठेकेदार। कर्मियों के बीच, जब भी के बीच आता है तो पिछले वाले शब्द के साथ में जोड़ा जाएगा के बीच, और किससे जोड़ेंगे, च से हमेशा। के बीच पहले बनाएंगे पिछला वाला शब्द कर्मियों। ठीक है, क बनाया, म बनाया, इसी में च जोड़ते हुए बनेंगे कर्मियों
के बीच, ठीक है, कर्मियों के बीच, क मैं और के बीच, कर्मियों के बीच बांटा जाता था, बट जाता था, बांटा जाता था, बट जाता का जा और ता था, इस प्रकार, ई ये प्रकार का साइन, इस प्रकार। अनुमान के अनुसार, अनु से बनने वाले शब्द के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लाइन के बीच में अनु का सिंबल बनाते हैं, ये बनाया हमने अनु, फिर बनाया मैं और ये न, अनुमान, इसको काट दिया के अनुसार। जब भी के अनुसार आता है तो पिछले वाले शब्द को काट कर बनाया जाता है हमेशा, यानी र से काटा जाता है, अनुमान के अनुसार। दुस्साहस क्या है, दुस्साहस, द, ठीक है, द, इसको है से काटा, दुस्साहस। सरकारी संस्थानों, दोनों अलग अलग भी बनते हैं, अलग अलग भी बना सकते हो, बनाना चाहो तो। जैसे सरकारी तो कैसे बनता है, स डॉट लगाई ई की मात्रा, सरकारी। संस्थानों बनाए तो स और न, संस्थानों। अब दोनों को सम्मिलित करके एक साथ बनाएंगे सरकारी संस्थानों, तो दोनों को एक साथ बना देंगे, कैसे, सरकारी संस्थानों, डॉट रख देंगे, सरकारी संस्थानों। अगला देखिए, एक्सपर्ट्स, देखिए एक होता है एक्सपर्ट, एक होता है एक्सपर्ट्स, दोनों। अगर ए और क को ट से काटेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएगा, और ए और क को अगर स से काटोगे तो एक्सपर्ट्स हो जाएगा। दूसरा है, अगला है यह भी है कि, दो चीजें हैं, एक तो हमने पिछला क्या देखा, यह है कि, एक क्या है, यह भी है कि, दोनों में थोड़ा सा अंतर रखना होता है, ज्यादा अंतर रखने की जरूरत नहीं है। यह भी है कि, यह बनाएंगे, अगर सिंगल डॉट नीचे की तरफ है तो यह है कि, और यह भी, हमें पता है कि हम हिंदी में जैन प्रणाली के अंदर भी हम भी के लिए क्या करते हैं, डॉट का प्रयोग करते हैं, तो एक भी यहाँ पर ऊपर भी रखेंगे साथ के साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यह भी है कि, यह भी है कि, ठीक है। मजबूत करने के बजाय, करना, करनी, करने, ने हमेशा जोड़ा जाता है, के बजाय के लिए किसका यूज किया जाता है, ज का, जोड़ने के लिए। किसके साथ जोड़ेंगे, पिछले वाले शब्द के साथ में। पहला क्या है, मजबूत, मैं को बनाया ब और त, मजबूत, करना, करनी, करने, ने और ज से जोड़ा इसको, मजबूत करने के बजाय। के बजाय के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो किसका है, ज का। अगला घटनाएं, लाइन के नीचे घटना और एक ही मात्रा लगा देंगे तो घटनाएं। मुश्किल, मैं को काटा ल से, मुश्किल। ये आपके आज के करंट अफेयर्स की जो डिक्टेशन है उनकी आउटलाइंस हुई, इन आउटलाइंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, जब तक करनी है जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं होते, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 5 लाइन करनी है, 6 लाइन करनी है। शुरू करते हैं अब आज की डिक्टेशन, ठीक है फ्रेंड्स। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड के बाद। जैसा कि आपको पता होगा, राजस्थान हाई कोर्ट में कोमा और विराम नहीं बोले जाते हैं और पैराग्राफ बोला जाएगा। रेडी, स्टार्ट। देश भर के 13 राज्यों के टोल बूथों से 120 करोड़ रुपए के घोटाले के खुलासे ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हैरत की बात यह है कि यह खेल पिछले 2 साल से हो रहा था, लेकिन जिम्मेदारी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इतने बड़े पैमाने पर टोल प्लाजा के कंप्यूटरों में NHAI के सॉफ्टवेयर जैसा दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जैसी करतूत मिली भगत के बिना संभव नहीं है। तब वह भी जब टोल प्लाजा NHAI के तकनीकी विशेषज्ञों
की निगरानी में रहते हैं और चौबीसों घंटे सभी टोल प्लाजा सेंट्रल सर्वर से जुड़े रहते हैं। पैरा एसटीएफ ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया वे भी सीधे सीधे टोल प्लाजा से ही जुड़े हैं। बिना फास्टैग के टोल से गुजरने वाले वाहनों से 2 गुना टोल वसूलने का प्रावधान है। इस रकम का 50% टोल राशि वसूलने वाली निजी कंपनी या ठेकेदार को मिलता है। शातिर दिमाग की उपज देखिए कि जिस सॉफ्टवेयर से यह टोल वसूला जाता था उसमें पूरा पैसा निजी कंपनी या ठेकेदार हजम कर रहे थे। खास बात यह भी है कि इस सॉफ्टवेयर से निकाली गई टोल टैक्स की पर्ची हूबहू NHAI जैसी ही होती थी। NHAI को शक न हो इसलिए बिना फास्टैग के गुजरने वाले वाहनों में से केवल 5% को ही NHAI सॉफ्टवेयर पर बुक किया जाता। IT और अन्य कर्मियों के बीच इस राशि को बांटा जाता था। इस घोटाले के मुख्य आरोपी ने 42 टोल प्लाजा पर यह सॉफ्टवेयर आखिर कैसे इंस्टॉल किया होगा। जिन 42 टोल प्लाजा पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसके सॉफ्टवेयर से प्रतिदिन एक टोल प्लाजा पर 45,000 रुपए का गबन होता है। इस प्रकार 2 साल में इस गैंग ने अनुमानित 64.80 अरब रुपए से अधिक का गबन किया है। अभी देश भर के 158 टोल प्लाजों की जांच बाकी है। मोटे अनुमान के अनुसार अब यह घोटाला 200 अरब रुपए से ऊपर का हो सकता है। पैरा सिस्टम में सेंध लगाकर करोड़ों अरबों की ठगी से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों ने यह दुस्साहस दिखा दिया है कि सरकारी संस्थानों के बड़े बड़े IT एक्सपर्ट्स की सतत निगरानी को भी वे खस्ता बता सकते हैं। साइबर ठग हो या सरकारी कोष में पहुंचने वाली रकम को अपने खाते में पहुंचाने वाले सब एक तरह से सिस्टम को चुनौती देते ही नजर आते हैं। बड़ी वजह यह भी है कि सतर्कता उपायों को मजबूत करने के बजाय ऐसी घटनाएं सामने आने पर ही समाधान का रास्ता निकालना शुरू होता है। सतर्कता कम और लापरवाही ज्यादा हो तो इस तरह के घोटालों को रोकना मुश्किल होने लगेगा। समाप्त।
आशा करता हूँ आपको डिक्टेशन अच्छी लगी होगी। वैसे मैटर काफी अच्छा भी था ये, एग्जाम में ऐसे ही मैटर आने की पूरी संभावना रहती है। मिक्सअप मैटर मिलेगा वैसे आपको एग्जाम में, जरूरी नहीं कि एक ही फॉर्मेट हो, जैसे कि यहाँ पर तो पूरा एक फॉर्मेट दिया हुआ है। एग्जाम में टुकड़ों में फॉर्मेट मिलता है आपको एग्जाम में। ठीक है, शुरू करते हैं। अगली आपकी जो लीगल डिक्टेशन है उनके आउटलाइंस देखेंगे पहले। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत भी खराब है आज। पहला है आपका प्रतिवादी। देखिए, पता होगा आपको, जैसे प्रति का लास्ट वाली वीडियो में बताया था मैंने, प्रति का जो सिंबल होता है वो उल्टा बनता है एक तरह से प्रति के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ये प्रति के लिए। यहां से कैसे बनाएंगे, प्रतिवादी, व और द, प्रतिवादी। फिर है अपीलकर्ताओं के खिलाफ। तीन चार चीजें हमारे पास अलग अलग, वैसे हम आने वाले नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे, आउटलाइंस होगी, उनमें हम धीरे धीरे सभी को समझ लेंगे। अभी जो एक चीज है वो देखिए, एक है आपके पास के खिलाफ, एक होता है के पश्चात, एक होता है आपके पास के फलस्वरूप। तीन चीजें होती हैं, तीनों में सिर्फ डॉट रखने का ही अंतर होता है कि डॉट हमें कहाँ रखनी है। डॉट से ही हम अंतर कर लेते हैं कि हमने क्या बनाया है। बनेंगे तीनों एक जैसा। पहले इस पहले वाले शब्द को बनाएंगे अपीलकर्ताओं को, इसको इसके साथ में जोड़ देंगे। कैसे, अपील करता हूं, अ प ल त, अपील करता हूं के खिलाफ। के खिलाफ के लिए हमने क्या बनाया, पैका से डंडा बनाया, और इस तरफ हम क्या रखते हैं, डॉट। अगर ये डॉट इस तरफ है तब तो ये क्या होता है, के खिलाफ। अगर यही डॉट अगर अंत में होती है यहाँ पर तो ये क्या होता है, के पश्चात। अगर यही डॉट आगे की तरफ होती है तो ये क्या होता है, के फलस्वरूप। सिर्फ डॉट रखने का अंतर है बस। तो अभी हम इसको क्या पढ़ेंगे, अपीलकर्ताओं के खिलाफ। अगला है सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत। यहाँ पे भी वही चीज है, के तहत जब किसी भी शब्द के पीछे लगा हुआ होता है तो उसको शब्द के साथ जोड़कर बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। ठीक है, पहला क्या है, सिविल, दूसरा प्रक्रिया, फिर है संहिता। सिविल, सिविल का स लिया, प्रक्रिया का क्रिया लिया। ठीक है, प्रक्रिया। संहिता के लिए है और त से काटा, ये काट लिया। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, हमेशा तहत में क्या करते हैं, त और त, इस तरह से इन दो सिंबल से इसको क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है साथ के साथ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, यहीं पर हम एक और त लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, सिविल प्रक्रिया के तहत। अगला है आवेदन। आवेदन में अ बनाया, इसको द और न से काटा, आवेदन। दावा किया गया था कि, पूरा एक साथ बनेगा, द व दावा, किया के लिए किया शब्द बनाया हमने, किया गया था, ये गया था एक साथ बना, इसी में की जोड़ दिया साथ के साथ, दावा किया गया था कि। ठीक है, दावा किया के लिए हम क्या बनाते हैं, ये हमारा क्या होता है, किया। ठीक है, और गया था, गई थी, ये आपने जेल लिपि में पढ़े होंगे। अगला है बिक्री के बारे में। के बारे में भी हमेशा क्या किया जाता है, शब्द के साथ में जोड़कर बनाया जाता है पिछले वाले शब्द के साथ। पहले हम बिक्री बनाएंगे, ब और क, बिक्री, और के बारे में ये ब और इसमें मैं जोड़ दिया जाता है साथ के साथ, बिक्री के बारे में। निष्पादन, निष्पादन, न बनाया, इसको द और न से काटा, निष्पादन। दो चीजें होती है, ये अगला क्या है, कार्यवाही। दो चीजें होती है अलग अलग। कई बार कार्यवाही ई भी आता है अंत में, जैसे यहाँ पे है आया हुआ है, तो कार्यवाही भी आ जाता है कई बार। ठीक है, दोनों में ज्यादा अंतर है नहीं, आपको थोड़ा सा, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने क्या बनाया, किया, इसी प्रकार से हम कार्यवाही को कैसे, कार्य को कैसे बनाते हैं, ऐसे उल्टा। ये हमारा क्या होता है, कार्य, इसमें साथ में हमने है जोड़ दिया, ये क्या हुआ हमारा, कार्यवाही। लेकिन अगर ये कार्यवाही होता है तो कार्य और इसमें ई जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, कार्यवाही। अंतिम किया गया था, अंतिम के लिए त, अंतिम किया और गया था, अंतिम किया गया था। यहाँ पे भी हमने क्या बनाया था, किया, ये देखिए इस तरह से हमने किया बनाया था, दावा और ये किया। यहाँ पे भी अंतिम, और ये जब किया की बात आई तो त, मैं की जरूरत है नहीं, अंतिम त और किया गया था। फिर है अगला अधिनियम। देखिए, अधिनियम पिछली क्लास में भी हमने बनाया था। अधिनियम दो तरीके अधिनियम, आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अधिनियम आप चाहें
तो अ लेके इसको गोले में बंद कर सकते हैं, ये भी अधिनियम बना सकते हैं आप। दूसरा, हम आगे जब पढ़ेंगे तो अधि एक तरह से एक स्टार्टिंग, जैसे हमने वो पढ़ते हैं ना उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग जो आगे जोड़ा जाता है, प्रत्यय जो पीछे जोड़ा जाता है, इसी प्रकार से जैसे अधि से बनने वाले जितने भी शब्द हैं उनके लिए, अधि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इस तरह से लाइन के बीच में, ये क्या होता है अधि, और अधि को काटता हुआ नियम बनाएंगे, ये नियम, ये क्या हुआ हमारा अधिनियम। इसे इसी प्रकार से अधिसूचना, अधि से बहुत सारे वर्ड निकलेंगे, धीरे धीरे वो वर्ड्स भी हम देखेंगे आने वाली क्लासों के अंदर, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी बना सकते हो आप, और आप ये चाहो तो ये भी बना सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। 17 के तहत, वही बात, के तहत हमेशा क्या करा जाएगा, जोड़ा जाएगा। 17 यहाँ खत्म हुआ और इसमें तहत जोड़ दिया हमने, ये क्या हुआ हमारा 17 के तहत। अगला देखिए, दायर किया गया था, दायर दायर किया गया था। प्रक्रिया, प्रक्रिया, ये प्रक्रिया। अथवा अन्यथा अर्थात, तीन चीजें हैं, एक जैसी हैं, बस केवल लाइन के ऊपर नीचे चलाने का फर्क है। अथवा लाइन के बीच में, अन्यथा लाइन को टच करता हुआ, अर्थात लाइन को काटता हुआ, या लाइन के नीचे बना लीजिए, कैसे कर लीजिए, अर्थात लाइन के नीचे। अगला है उपबंधित, उपबंधित किया गया है, उपबंधित किया गया है। उ प थोड़ा सा लंबा खींच के इसी में ब जोड़ दीजिए साथ के साथ, उप ब और द त, जो त से काटा इसको उपबंधित, किया का सिंबल लगाया, किया गया है, उपबंधित किया गया है। अगला है उसके द्वारा, के द्वारा, के द्वारा हमेशा पिछले वाले शब्द के साथ में जोड़ा जाएगा। उसके द्वारा, उसके हम कैसे बनाते हैं, ये हमारा क्या होता है उसके, ठीक है, और उसके द्वारा, के द्वारा। मुकदमों में, मुकदमों में, मैं क द में, ये पूरा बनेगा एक तरह से मुकदमों में, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह है, दो चीजें होती है, एक होता है इस, एक तो होता है तरह, एक होता है तरफ। जब तरह आता है तो तरह को तो क्या करोगे आप, जो तय का सिंबल होता है तय को क्या करते हैं, पिछले वाले शब्द के नीचे रखते हैं, तो ये तो क्या पढ़ा जाएगा इस तरह। लेकिन जब तरफ हो इस तरफ, तो उसको क्या किया जाएगा, काटा जाएगा, किससे, तय से, वो क्या होता है आपका इस तरफ। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इस तरह, लाइन काटता हुआ ई बनाया, इसके नीचे तय बनाया, ये तो क्या हुआ इस तरह। लेकिन इस तरफ आ जाए तो लाइन काटता हुआ ई और इसको तय से काटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इस तरफ। अगला है अनुपालन के रूप में, दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक तो होता है के रूप में, एक होता है के अनुरूप, ठीक है, दोनों के रूप में और के अनुरूप। जब के रूप में आता है तब तो उसको क्या किया जाएगा, काटा जाएगा, दोनों में ही काटा जाता है, लेकिन काटने का तरीका अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि दोनों में र और प दोनों में जुड़े हुए हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर अनुपालन बनाएंगे पहले, तो अनु के लिए हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये हमारा अनु होता है, यही अधि होता है। लेकिन अगर अधि होगा तब तो काट कर बनाया जाएगा, जैसे कुछ भी काटा जाएगा तब तो ये अधि पढ़ा जाएगा। लेकिन किसी शब्द के साथ में जुड़ता हुआ रहे, जैसे अभी इसके साथ में हम प को जोड़ेंगे, अनुपालन, ये क्या हुआ अनुपालन। अब इसके साथ में जुड़ता हुआ चल रहा है तब तो ये क्या पढ़ा जाएगा अनु। लेकिन अगर काट कर बनाया जाएगा तब क्या पढ़ा जाएगा अधि। अनुपालन के रूप में, के रूप में क्या किया जाता है, देखिए हम र कैसे बनाते हैं ऐसे, और प कैसे बनाते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए इसी में कैसे किया जाएगा इसको, अनुपालन और के रूप में, इस तरह से उल्टा क्या आता जाता है, ये आपका क्या हुआ र और ये क्या हुआ आपका प, ये क्या होता है र, ये क्या होता है प। तो इसको पूरे को एक तरह से हम इस तरह से काटा जाता है, काट के बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका अनुपालन के रूप में, ठीक है। इसी को जैसे अगर मान लीजिए ये लिखा जाए अनुपालन के अनुरूप, के अनुरूप, ठीक है। देखिए तो क्या होता है, ये वही अनुपालन और अब क्या है के अनुरूप। के अनुरूप में क्या होता है, इस तरह से ऊपर से काटा जाता है इसको, एक तो इस तरह से काटा जाता है और एक इस तरह से काटा जाता है। यहाँ पे भी देखिए ये क्या है र, ये क्या है प, ये क्या है र और ये क्या है प। लेकिन दिशा का भी अंतर हो गया, एक तरह से इस तरह से काटा जाए अगर तो क्या होता है के रूप में, और इस तरह से काटा जाए तो क्या होगा के अनुरूप। आई बात समझ में, आशा करता हूँ समझ में आई होगी। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा ये। अगला क्या है प्रतिभूति।
प्रतिभ और तः, प्रतिभूति। इस संबंध में देखिए, एक तो होता है संयुक्त, एक होता है संबंध। अगर दोनों अलग अलग सिंगल मिलते हैं आपको किसी सेंटेंस के बीच में, या तो जैसे कि जुड़ा हुआ है, इस संबंध में भी साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन संबंध किसी शब्दों के साथ में अलग से बीच में आता है, तब तो हम संबंध किसे बनाते हैं, लाइन के बीच में, इस तरह से। ये हमारा क्या होता है, सिंगल संबंध। लाइन को टच करता हुआ क्या होता है, संयुक्त। दोनों चीजें संबंध और संयुक्त। लेकिन जब किसी शब्द के साथ में आ जाए, जैसे इस संबंध में एक साथ आ रहा है, तो पिछले वाले शब्द के साथ में इसको क्या करते हैं, जोड़ता हुआ बनाते हैं हम। कैसे, ये बनाया हमने इस, ठीक है, और अब कैसे बनाएंगे इसको, संबंध में, तो इसके साथ में संबंध और ये में, इस संबंध में। अब जैसे आपको इसमें लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है या आपने कुछ और फिक्स भी कर रखा है, तब भी आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से बना सकते हो। तब आपको स ब पूरा बनाना होगा। कैसे, इस संबंध में, स ब और में, इस संबंध में। अगला देखिए, अगला वापस से दो शब्द हमारे पास अलग अलग, पिछले और पिछड़े। जब गुंडी ऊपर की तरफ से घूमकर नीचे आए और एक की मात्रा, तब ये क्या होता है, पिछले, पिछले, पिछली, पिछला, ठीक है। अगर इसी तरह से गुंडी नीचे की तरफ हो, इस तरह से, तो ये क्या होता है हमारा, पिछड़े। अगला है निर्देशित। निर्देशित को दोनों तरीके से बना सकते हो आप, न को श और त से इस तरह से काटा जाए, यह हुआ आपका निर्देशित। या फिर आप चाहें तो न को श और त से भी काट सकते हैं, निर्देशित। ये ज्यादा अच्छा है आपके लिए। उत्तरदायी, उत्तरदायी, उ त, इसको य से काटा, उत्तरदायी। माननीय न्यायालय। माननीय कैसे बनाते हैं हम, माननीय बनाते हैं म, न और ये हुआ माननीय, ठीक है। इसी तरह से न्यायालय कैसे बनाते हैं हम, न्यायालय, ये बना न्यायालय, अलग अलग हुआ। इन दोनों को एक साथ जोड़ना है, माननीय न्यायालय। देखिए कैसे बनाएंगे, म, न, ये और इसी में न्यायालय जोड़ देंगे, माननीय न्यायालय। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो पढ़ने में, ठीक है, तो आप चाहें तो इसको ये से काट सकते हैं, माननीय न्यायालय। ये न्याय का सिंबल है हमारा, न्याय कैसे बनाते हैं हम, न्याय, इस तरह से, ठीक है। न्याय के हित में, के हित में भी हमेशा क्या किया जाता है, पिछले वाले शब्द के साथ में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है के हित में, इसको है और में के साथ में जोड़ा जाता है और में। कैसे, पिछले वाले शब्द को बनाएंगे, पहले क्या है, न्याय। न्याय कैसे बनेगा हमारा, ये क्या हुआ, न्याय, इसी में है और इसी में है, न्याय के हित में। धारा के अंतर्गत, के अंतर्गत में हमेशा क्या किया जाता है, पिछले वाले शब्द को ग त से काटा जाता है। कैसे, ग और त से। धारा के अंतर्गत कैसे बनाएंगे, धारा, ध र, धारा के अंतर्गत, ग त से काटा इसको, धारा के अंतर्गत। जमा करने के लिए, करने के, करना, करने, करने ने और के लिए इसमें साथ में जुड़ जाएगा, जमा के साथ में। कैसे, ज मा करने के लिए, जमा करने के लिए। निवेदन है कि, दो चीजें होती है, एक तो है निवेदन, एक होता है आपका प्रतिनिधि। निवेदन और प्रतिनिधि। निवेदन कहाँ बनाया जाता है, लाइन के ऊपर न बड़ा, और प्रतिनिधि लाइन को काटता हुआ न, ये क्या होता है आपका प्रतिनिधि। निवेदन है कि, निवेदन है कि, इसके साथ में आप क्या करेंगे, जैसे है और की, इसके साथ में है और की जोड़ देंगे सब। ये तो क्या हो जाएगा आपका निवेदन है कि, और ये क्या हुआ आपका प्रतिनिधि। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके आज की आउटलाइंस हुई। आशा करता हूँ आउटलाइंस अच्छी लगी होगी। आपकी और मेरी आउटलाइंस में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हों, कुछ आउटलाइंस को आप अपने तरीके से बनाते होंगे। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आउटलाइंस मैंने दी है वही आप भी फॉलो करें। आप अपनी आउटलाइंस खुद बना सकते हैं, आप अपने तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन अगर आपको लगे कि किसी आउटलाइंस की वजह से आप कुछ अंतर कर पा रहे हैं किन्हीं दो शब्दों में, जैसे मैंने अंतर वाले ज्यादा बताए हैं आज, पिछला, पिछले, ठीक है, तो अगर आपको लगता है आप इनसे अंतर कर सकते हैं और इससे आपकी स्टेनो पे थोड़ा अच्छा फर्क पड़ सकता है, तब आप इनको अडॉप्ट कर सकते हैं, इनको ले सकते हैं साथ के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं आज की जो लीगल डिक्टेशन है उसके साथ में। जितने भी लीगल डिक्टेशन जो मैं करवा रहा हूँ, ये सारे लीगल डिक्टेशन, ये मान के चलिए राजस्थान हाई कोर्ट के जितने भी न्यायिक मुद्दे हैं सारे के सारे, वही सारे यहाँ पर उठाकर लिए जाते हैं। एग्जाम में आपको लगभग इसी तरह से मैटर होगा, वो देखने के लिए मिलेगा। शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन।
डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ एक पक्षीय बिक्री प्राप्त की। बिक्री बेदखली, बकाया किराया, करों, क्षतिपूर्ति आदि की वसूली के लिए थी। यह बिक्री 18/10/2012 को पारित की गई थी। अपीलकर्ताओं ने दिनांक 6/5/2014 को आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें यह दावा किया गया था कि उन्हें बिक्री के बारे में निष्पादन कार्यवाही के समय 5/4/2014 को जानकारी हुई। इसे 4C के रूप में अंतिम किया गया था। उसी दिन प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887 की धारा 17 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। पैरा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित प्रक्रिया जहां तक अन्यथा उस संहिता द्वारा या इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किया गया है, उसके द्वारा संज्ञेय सभी मुकदमों में और इस तरह के मुकदमों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाहियों में एक लघुवाद न्यायालय ने अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बशर्ते कि आवेदक बिक्री को अपास्त करने के आदेश के लिए, जिसे एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हो, या निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन देते समय यथा तो अदालत में बिक्री के निष्पादन या निर्णय के अनुपालन के रूप में ऐसी प्रतिभूति देगा जो न्यायालय उसके द्वारा इस संबंध में किए गए पिछले आवेदन पर निर्देशित करे। पैरा जहां कोई व्यक्ति उपधारा के परंतुक के तहत प्रतिभू के रूप में उत्तरदायी हो गया हो, प्रतिभूति की वसूली सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 145 द्वारा उपबंधित के रूप में की जा सकती है। यह कि आवेदक माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि न्याय के हित में 98,624 में जिसमें डिक्रियल राशि, मुआवजा, किए गए व्यय आदि शामिल हैं, कि कुल राशि जमा करने भुगतान करने की अनुमति दे, जिसमें से उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन 1972 की धारा के अंतर्गत रुपये 12,600 की राशि पहले ही जमा कराई जा चुकी है एवं शेष राशि रुपये 86,024 है, जिसके लिए आवेदक रुपये 50,000 की राशि
की प्रतिभूति प्रस्तुत करने का और माननीय न्यायालय के समक्ष शेष राशि जमा करने का इरादा रखते हैं। पैरा यह कि आवेदक रुपये 36,024 की नगद राशि जमा करने के लिए निविदा आवेदन संलग्न कर रहे हैं। ऐसी राशि जमा कराने हेतु निविदा पारित करना न्याय हित में उचित होगा। अतः इस माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रांतीय लघुवाद अधिनियम 1800 की धारा 17 के अनुपालन में आवेदन के साथ संलग्न निविदा पारित करके रुपये 50,000 की प्रतिभूति राशि जमा करने की अनुमति प्रदान करे। जिला न्यायालय जयपुर राजस्थान। समाप्त। देखा फ्रेंड्स, डिक्टेशन काफी अच्छी थी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसकी प्रैक्टिस जो है आपको कम से कम ये मान के चलिए 5 से 6 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी लगातार। पहले एक बार इस डिक्टेशन को अच्छे से देखकर इसकी पीडीएफ आपको भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसकी जो पीडीएफ है उसको देखकर इस तरह इन शब्दों को कैसे कैसे बनाया जाना चाहिए, किस तरह से बनाया जाना चाहिए, उनको आपको एक कॉपी में नोट डाउन जरूर करना है स्टेनो में, ठीक है, ताकि किसको किसके साथ कैसे जोड़ा जाना चाहिए, जैसे प्रतिभूति की, ठीक है, और साथ में आउटलाइंस का कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए वो भी आप बनाकर इसको पहले पूरे तरीके से बनाएंगे एक पेपर पर। उसके बाद में आपको डिक्टेशन लेनी शुरू करनी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।